अल्लाह की तलवार। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने जैसे ही झंडा संभाला, उन्होंने दुश्मन पर जबरदस्त हमला बोल दिया। इस तरह जंग का पासा सहाबाए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम के हक में पलट गया। इससे मुसलमानों का रौब काफिरों पर छा गया और वे आगे लड़ाई से कतराने लगे। सहाबाए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने आपसी मशवरे से इतनी सफलता हासिल करने के बाद वापसी का रास्ता अपनाया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने फौज के अमीर बनते ही लश्कर के अगले हिस्से को पीछे कर दिया और पिछले हिस्से को आगे ले आए। इसी तरह दाएं हिस्से को बाएं तरफ और बाएं हिस्से को दाएं तरफ कर दिया। इस तरह उन्होंने पूरे लश्कर की व्यवस्था को बदल डाला। जब रोमियों से आमना सामना हुआ तो उन्हें हर तरफ नए चेहरे नजर आए। इससे उन्हें लगा कि मुसलमानों को मदद मिल गई है। यह जंग लगातार 7 दिनों तक चली थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि जंग ए मोता के मौके पर उनके हाथ से 9 तलवारें टूट गईं। सिर्फ एक यमनी तलवार बची थी जो आखिर तक उनके हाथ में रही। इधर मोता के मैदान में यह जंग चल रही थी, उधर मदीना मुनव्वरा में हाल यह था कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा हाल बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को जंग की खबरें सुनाने के लिए मस्जिद नबवी में बुलाया और खुद मिंबर पर तशरीफ फरमाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। आपने बयान शुरू किया, ऐ लोगों, खैर का दरवाजा, खैर का दरवाजा, खैर का दरवाजा खुल गया है। मैं तुम्हें तुम्हारी फौज के बारे में बताता हूं, उन गाजियों के बारे में बताता हूं। वे लोग यहां से रुखसत होकर चले गए, यहां तक कि दुश्मन से उनकी भिड़ंत हो गई। जैद बिन हारिसा शहीद हो गए, उनके लिए मगफिरत की दुआ मांगो। फिर जाफर ने झंडा उठाया और बड़ी साबित कदमी से लड़े, यहां तक कि वे भी शहीद हो गए, उनके लिए भी मगफिरत की दुआ करो। फिर अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने झंडा उठाया और वे भी शहीद हो गए। फिर खालिद बिन वलीद ने झंडा संभाला। वे लश्कर के अमीर नहीं थे, वे अपनी जात के अमीर थे, मगर वे अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, इसलिए अल्लाह की मदद तैयार है। अल्लाह ताला ने इस तलवार को काफिरों पर खींच दिया है। अल्लाह ताला ने दुश्मन पर फतह नसीब फरमाई। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु के लिए दुआ फरमाई। ऐ अल्लाह, वह तेरी तलवारों में से एक तलवार है, तू उसकी मदद फरमा। उसी दिन से हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु को सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार कहा जाने लगा। हजरत अस्मा बिन्त उमैस रजी अल्लाहु अन्हा हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु की बीवी थी। जिस दिन इस लड़ाई में हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु और उनके साथी शहीद हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए और फरमाया, जाफर के बच्चों को मेरे पास लाओ। हजरत अस्मा रजी अल्लाहु अन्हा बच्चों को आपके पास ले आईं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें प्यार करने लगे और साथ में रोते भी रहे, यहां तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। हजरत अस्मा रजी अल्लाहु अन्हा को हैरत हुई। उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप क्यों रो रहे हैं? क्या जाफर और उनके साथियों के बारे में कोई खबर आई है? हां, वे और उनके साथी आज ही शहीद हुए हैं। वे एकदम खड़ी हो गईं और रोने लगीं। यह बात गौर करने लायक है कि उस वक्त हजरत जाफर और उनके साथी मदीना मुनव्वरा से बहुत दूर शाम सीरिया के इलाके में लड़ रहे थे और वहां से खबर आने का कोई जरिया नहीं था। जाहिर है कि अल्लाह ताला ने वही के जरिए यह खबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी।
आपने हजरत अस्मा को ऊंची आवाज में रोते देखा तो फरमाया, ए अस्मा, न विलाप करना चाहिए और न रोना पीटना चाहिए। मातम। जल्द ही वहां औरतें जमा हो गई। वे भी यह खबर सुनकर रोने लगी, नौहा और मातम करने लगी। किसी ने हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया। औरतें बहुत मातम और नौहा कर रही हैं। ए अल्लाह के रसूल, वे खामोश नहीं हो रही हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु के बच्चों के लिए दुआ फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस तशरीफ लाए और अपने घर वालों से फरमाया। हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु की लाश पर उनके सीने और कंधों के बीच 90 जख्माए थे जो तलवार और भाले के थे। हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु उस दिन रोजे से थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं शाम के वक्त हजरत जाफर के पास पहुंचा। वे मैदान जंग में जख्मों से चूर पड़े थे। मैंने उन्हें पानी पेश किया तो उन्होंने फरमाया, जंग ए मोता के नतीजे में मुसलमानों ने अपनी बहादुरी और धैर्य का प्रदर्शन किया। हालांकि यह एक कठिन लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और अनुशासन के साथ दुश्मन का सामना किया। इस लड़ाई ने इस्लामी सेना की ताकत और एकता को और मजबूत किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक बार हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ मुंह उठाया और वलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह फरमाया। लोगों ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, यह आपने क्यों फरमाया? अभी मेरे पास से जाफर इब्न अबी तालिब फरिश्तों के जमघट में गुजरे हैं। उन्होंने मुझे सलाम किया था। जब गज़वा मोता से लश्कर मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचा तो वहां आकर अल्लाह के रसूल और मुसलमानों ने उनसे मुलाकात की। शहर में बच्चों ने शेर गाकर उनका स्वागत किया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर तशरीफ ला रहे थे। बच्चों को देखकर फरमाया, ऐसा ही किया गया और इस तरह यह लश्कर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ। 3 लाख दुश्मनों के मुकाबले में सिर्फ 3000 सहाबा का टक्कर लेना और उनके बेशुमार लोगों को कत्ल करके लश्कर का सही सलामत मदीना मुनव्वरा वापस लौट आना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस बड़ी कामयाबी पर जितनी खुशी महसूस की जाती थी कम थी। इस जंग के बाद मक्का फतह हुआ। यह गज़वा रमजान 8 हिजरी में पेश आया था। हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के बीच हुदैबिया के मौके पर जो मुआहिदा हुआ था उसमें यह भी तय हुआ था कि दूसरे अरब कबीलों में से कोई कबीला भी दोनों फरीकों में से किसी भी तरफ से इस सुलह में शामिल हो सकता है। यानी अगर कोई कबीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस मुआहिदे में शामिल होना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। इस सूरत में वह उन शर्तों का पाबंद होगा जिनके पाबंद कुरैश थे। इस शर्त की बिना पर बनी बकर का कबीला कुरैश की तरफ से और बनी खुजाह का कबीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस सुलह में शामिल हुआ। हालांकि इन दोनों कबीलों में बहुत पुरानी दुश्मनी थी। दोनों के बीच काफी कत्ल व गारत हो चुकी थी। खून के बदले बाकी थे, लेकिन इस्लाम की आमद ने इन दुश्मनियों को दबा दिया था।
अब हुआ यह कि बनी बकर के एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन आमिर शेर लिखे और उन्हें गाने लगा। बनी खुजा के एक नौजवान ने उन शेरों को सुन लिया। उसने बनी बकर के शख्स को पकड़कर मारा, जिससे वह जख्मी हो गया। इस पर दोनों कबीले एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हुए, क्योंकि पुरानी दुश्मनी तो पहले से चली आ रही थी। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।